हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज। तो पिछले वीडियो में हमने ट्यूपल्स पढ़ा था और ये मेरा ट्यूपल का जो कोड है पिछले वीडियो में से मैं इसको अभी रिमूव कर देता हूँ। तो अब हम शुरू करेंगे अपने सेट्स से। तो सेट्स का जो बेसिक सिंटैक्स है वो मैं आपको यहाँ पे पहले दिखा देता हूँ। उसको हम करली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और इसके अंदर ही हम अपना डेटा डालेंगे। अब जैसे सपोज मैं कुछ भी एक डेटा डाल देता हूँ, कार, बाइक, बस एंड ट्रेन। ठीक है, तो ये मेरा हो गया सेट्स। अब एक चीज इंपॉर्टेंट, सेट्स जो है लिस्ट या ट्यूपल की तरह इंडेक्स्ड या ऑर्डर्ड नहीं होता है। इंडेक्स्ड या ऑर्डर्ड का मतलब कि जब भी मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये ऐसा नहीं है कि इंडेक्स 0 से ही प्रिंट होगा और सब कुछ जैसा सीरीज में अभी आपको दिख रहा है वैसा ही दिखेगा। जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी एक ऑर्डर फिक्स नहीं है। मैं अगर इसको फिर से प्रिंट करूंगा तो फिर से ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो ये अनऑर्डर्ड है, इसमें इंडेक्स वगैरह कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट डालना चाहूंगा, सपोज मेरे पास ऑलरेडी कार है, मैं फिर से कार डाल देता हूँ, तो क्या होगा ये देखते हैं। वो नहीं उठाएगा उसको। ठीक है, तो ये डुप्लीकेट वैल्यू को इग्नोर कर देता है इसमें से। अब उसके बाद अब हम देखेंगे कि कैसे वैल्यूज को हम सेट्स के अंदर ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं। अगेन ऐड करने के लिए मेरे पास है यहाँ पे ऐड, और अपडेट करने के लिए यहाँ पे मेरे पास है अपडेट। मैं इसको अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं ऐड करके दिखाता हूँ आपको। अब ए के अंदर मुझे कुछ ऐड करना है ना, तो मैं यहाँ पे उसको लिख देता हूँ, सपोज एरोप्लेन। ठीक है, एंड देन मैं अगेन ए को प्रिंट करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे मेरा जो एरोप्लेन है वो ऐड हो गया है। ठीक है, ये कार को मैं रिमूव भी कर देता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी डुप्लीकेट वैल्यू है तो शो भी नहीं होने वाली है। अब दिखाता हूँ मैं आपको अपडेट। तो अपडेट के लिए मेरे को यहाँ पे एक और सेट बना लेता हूँ, बी इक्वल्स टू दिस। इसके अंदर मैं ना फ्रूट्स के नाम डाल देता हूँ, बनाना, एप्पल, ग्रेप्स एंड ऑरेंज। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे डालता हूँ a डॉट अपडेट और यहाँ पे b लिख देता हूँ। जो लिस्ट मुझे सॉरी जो सेट्स मुझे अपडेट करने जिसके अंदर, उसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्रेप्स, ट्रेन, एप्पल, ये सारी चीज़ें एक साथ मेरी अपडेट हो गई हैं। अच्छा, एक और चीज़, अभी मैं फिर से इसको रन करूंगा तो फिर से पैटर्न इसका चेंज हो जाएगा क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है, इसमें कोई इंडेक्सिंग नहीं है। अब हम देखते हैं अपना डिलीट। तो डिलीट या रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो डेल है, बट डेल को हम पहले नहीं करेंगे, हम पहले रिमूव करते हैं। देन पॉप है, देन क्लियर है, एंड में हम डिलीट को यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले हम रिमूव का देख लेते हैं। रिमूव करने के लिए हमें सिंपल यहाँ पे मैं रिमूव लिख देता हूँ, और जो भी वैल्यू मुझे रिमूव करनी है ए वाले सेट में से, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे स्ट्रिंग की फॉर्मेट में लिख दूंगा। सपोज मुझे बस रिमूव करनी है तो मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ, इसमें से मेरी बस जो है वो मेरी रिमूव हो गई है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे पहले बस थी, अब बस यहाँ पे गायब हो गई है। अब इसके बाद आता है मेरा पॉप, और एक और मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गया, डिस्कार्ड। ठीक है, वैसे तो डिस्कार्ड और रिमूव एक ही चीज करते हैं। ठीक है, पॉप मेरा रैंडमली कुछ भी मुझे अगर रिमूव करना है ना तो वहां पे यूज होता है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूं और रन करूं तो अभी इसने क्या रिमूव किया है, हाँ इसने बस रिमूव किया। फिर से मैं करता हूँ, इसने फिर इस बार ट्रेन कर दिया है रिमूव। ठीक है, तो ये रैंडमली कुछ भी अगर मुझे सेट्स में से रिमूव करना है, सॉरी निकालना है, तो मैं पॉप यूज करूंगा। अब इसके बाद अब मैं डिस्कार्ड यूज करके दिखाता हूँ। डिस्कार्ड और रिमूव ऑलमोस्ट सेम ही है। सपोज मुझे बाइक रिमूव करनी है तो मैं यहाँ पे बाइक डाल देता हूँ, तो मेरी बाइक यहाँ से रिमूव हो गई है। ठीक है, इसके बाद अब मैं आता हूँ क्लियर पे। तो अगर मुझे अपनी जो लिस्ट सॉरी सेट है जो मेरा, उसको क्लियर करना है, एम्प्टी कर देना है सेट को पूरे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लियर यूज करूंगा, देखते हैं क्या होता है। सेट आ गया मेरा एम्प्टी, पहले इसने प्रिंट किया, क्लियर करने के बाद सिंपल यहाँ पे सेट आ गया।
ठीक है। अब आता है मेरा डिलीट। तो डिलीट की कमांड बहुत सिंपल है, जैसे लिस्ट में हुआ करती थी, del a लिख दूंगा मैं तो ये डिलीट हो जाएगी। देखिए जैसे कि उसने पहले ये लिस्ट प्रिंट करी a सेट, सॉरी बार बार लिस्ट निकल रहा है मुंह से मेरे, ठीक है, ये सेट उसने प्रिंट किया, उसके बाद ये डिलीट हो गया तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसने सीधा बोल दिया कि a इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये था मेरा सेट्स का पोर्शन, जिसमें हमने ऐड करना या उसको एक्सेस कैसे करते हैं एलिमेंट को, और या रिमूव कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, वो चीज़ हमने देखी। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे डिक्शनरीज को नेक्स्ट वीडियोस में।